हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एचटेट सीटेट पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक आपके लिए बढ़िया सी न्यूज़ लेके आई हैं। भाई जो एचटेट के स्टूडेंट हैं, जो हमारा एग्जाम 2025 में होना था और 2026 आ चुकी है। अब वो एग्जाम फाइनली उसकी एग्जाम डेट अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। पहले भी हो चुकी थी, बट बीच बीच में कई बार आ जाता था कहीं से भी, कोई भी यूट्यूब पे या फिर मीडिया में, कि क्या पता ना हो कि मे बी ये पोर्टल दोबारा ओपन कर दे। बट अब इन्होंने फाइनली, ये आज का ही अभी जस्ट आया है, आप इस पे डेट भी देख सकते हो। ये आज की डेट का है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका अब जो एग्जाम है वो 4 और 5 को फाइनल हो चुका है। और उन्होंने बता भी दिया है कि शेड्यूल कैसा होगा। 4 को आपका पीजीटी लेवल का एग्जाम होगा, यानी मास्टर का। और पीजीटी 4 को है, और टीजीटी फिर अगले दिन 5 को मॉर्निंग में है। एंड फाइनल लास्ट जो शिफ्ट है वो पीआरटी की होने वाली है। तो इन्होंने ये पूरा शेड्यूल फिक्स कर दिया है, और अब इस शेड्यूल को फिक्स मानकर अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए। जोर लगा दो बस पूरा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है भाई। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जिसने अभी तक भी तैयारी नहीं की भाई, 15 दिन बहुत होते हैं तैयारी कीजिए। स्पेशली जिनका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश है उनको तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉमन सेक्शन में भी वही सेम करना है, और वहां पर भी थोड़ा सा बस एनसीईआरटी और लिटरेचर ही पढ़ना है। बाकी अदरवाइज सेम ही है। वहां पर भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ भी। और सेम ऐसे ही आपको ग्रामर पे भी करना है। तो भाई जोर लगा दो, और बस अब इस एग्जाम को जाने ना दो। लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट एफर्ट के साथ उसी तरीके से कर दो। जहाँ जिसको दिक्कत आ रही है अभी, जैसे हमारे चैनल पे आपको हिंदी इंग्लिश और सीडीपी के कंसेप्ट मिलते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना कि स्पेशली इंग्लिश का, कि यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। और कुछ लोग हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज है कि कैसे करें, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सही था। तो पैराग्राफ की भाई आपको ज्यादा नीड नहीं होती प्रैक्टिस की। 5 नंबर का पैराग्राफ आना है, तो उसको आप 2-4 बार पैराग्राफ को ऐसे करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। उसमें 2 ही सेक्शन मान के चलो आप। 2 से 3 नंबर आपके पेडागोजी के आएंगे, जो बिल्कुल इजी होती है। जिन्होंने सीटेट एग्जाम दिया हो उसके लिए तो कोई डिफिकल्ट होगा ही नहीं पेडागोजी का सेक्शन। उसके अलावा ग्रामर। अब आपको ग्रामर पागलों की तरह पूरी नहीं पढ़नी, जिसने अभी तक नहीं किया। जिसने किया वो तो बार बार रिवीजन करो, सही है। बट जिसने नहीं किया, हिंदी में मैं 7 टॉपिक बता रही हूँ, उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे। सबसे पहला है वर्ण का, दूसरा है संधि का, तीसरा है समास का, चौथा है पर्यायवाची शब्द का, पांचवा उपसर्ग प्रत्यय में से एक, और एक तत्सम तद्भव लगा लो, या फिर शुद्धि या शुद्धि में से लगा लो। ये 5-6 टॉपिक कर लो, इनमें से पक्का आराम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे ही इंग्लिश में आपको टेंस कर लो। टेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कर लो। और फिर आप वॉइस नरेशन, ये 4 टॉपिक तो पक्का से पक्का करो, एक प्रेपोजिशन का। उसके अलावा 1-2 नंबर में वोकैब आएगी, वो आप स्किप कर दो। अगर आपको नहीं उस पे टाइम अभी देना है तो वो स्किप कर दो। सीडीपी किसी भी हाल में कोई भी टॉपिक, सिंगल एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में एक एक नंबर वहां आपको बहुत अच्छे से ग्रो करनी है। और जिसने मैथ नहीं टच किया अभी तक वो उसको छोड़ के चलो, बाकी चीजों पे फोकस करो। रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, वहां आप नंबर मत जाने दो। और सेम हरियाणा जीके में सिलेक्टेड चीजें कर लो भाई, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो भाई एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मेरे चैनल पर आपको मैराथन मिल जाएंगी, वन शॉट मैंने बनाई हुई है, 6 की, 7th की, 8th की, इवन 10th की भी। तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इंग्लिश में कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना। थैंक यू।